हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 हमारा ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके अंदर हम रोडवेज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब इसी रोडवेज़ के अंदर जो है हाईवेज़ हैं। हाईवेज़ के बारे में कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। जो गवर्नमेंट है उसने मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया है, जो कि जोड़ता है किसे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को किसके साथ, दिल्ली के साथ। 6 लेन सुपर हाईवेज हैं जिसके अंदर द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। वो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से तमिलनाडु के अंदर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, वो कनेक्ट करता है सिलचार को पोरबंदर के साथ। सिलचार कहाँ पर है, असम में, और पोरबंदर गुजरात में। तो ये आपस में इनको लिंक करता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। तो अब ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इन सुपर हाईवेज का क्या है कि टाइम को कम करना और डिस्टेंस को कम करना। किसके बीच में, ये जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया की, इनके बीच में जो यात्रा करनी है उसमें टाइम को भी कम करना है और डिस्टेंस को भी कम करना। ये इन सुपर हाईवेज का मेजर ऑब्जेक्टिव है। These highway projects are being implemented by National Highway Authority of India. ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल हाईवेज है वो हमारे देश के एक्सट्रीम पार्ट से उनको आपस में जोड़ते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, ये प्राइमरी रोड सिस्टम है, एंड आर laid and maintained by सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। इसे कौन मतलब कि मेंटेन और बनाता है और मेंटेन करता है, CPWD डिपार्टमेंट जो है वो इसे मेंटेन और बनाता है। ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बहुत मतलब कि संख्या में मेजर जो नेशनल हाईवेज हैं वो रन करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से में और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग कॉल्ड इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। तो अब यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि जो हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी जो मार्ग है उसे कहा गया है हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 1। और कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अमृतसर के बीच में ये है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट हाईवेज। अब स्टेट हाईवेज में क्या बताया गया है आपको, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। कि जो रोड्स हैं जो कि जोड़ती हैं स्टेट की कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, उन्हें कहा गया है स्टेट हाईवेज। These roads are connected and maintained, constructed and maintained by the State Public Work Department, PDW डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है ना, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इन्हें कौन बनाता है और कौन मेंटेन करता है इन रोड्स को, स्टेट हाईवेज को, PDW डिपार्टमेंट है जो वो। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स। These roads connect the district headquarter with other places of district. ये जो रोड्स हैं ये कनेक्ट करती हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो डिस्ट्रिक्ट की दूसरी जगह है उनके साथ। These roads are maintained by जिला परिषद। इन रोड्स को कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद मेंटेन करता है। नेक्स्ट है अदर रोड्स। रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन। अब जो ये रूरल रोड्स हैं जो कि जोड़ती हैं रूरल एरियाज़ को विलेज के साथ और दूसरे शहरों के साथ,
इन्हें इसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इन रोड्स को स्पेशल इनका ध्यान दिया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। तो अब इस स्कीम के तहत क्या होता है, स्पेशल प्रोविजंस हैं कि जिसमें हर विलेज जो भी हमारे देश का है, कंट्री का है, उसे मेजर टाउन या कंट्री के साथ जोड़ा जाए। हर सीज़न के अंदर जो पक्की सड़क है वहाँ पर वो मिले। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर रोड। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड। अब इसके अलावा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, वो बनाती है और मेंटेन करती है बॉर्डर रोड्स को, जो कि कहाँ पर हैं, बॉर्डरिंग एरिया में हैं देश के। दीज ऑर्गेनाइजेशंस वॉज एस्टेब्लिश इन 1960s। इस ऑर्गेनाइजेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1960s में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। इन रोड्स को डेवलपमेंट जो किया गया था ताकि जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ सके, इसलिए इन्हें बनाया गया था। These roads have improved accessibility in areas of the difficult terrains and have helped in the economic development of these areas। ये जो रोड्स हैं इससे इम्प्रूवमेंट हुई है कि मुश्किल से मुश्किल जो ढलाने हैं पहाड़ों पे जो होती हैं वहाँ पर भी पहुँचा जा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उस एरिया का। अब यहाँ पर क्या बताया गया है आपको नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल रोड। अब जो रोड्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया किस प्रकार से क्या मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया गया उसके अकॉर्डिंग कि वो पक्की रोड है या कच्ची रोड है। मेटल रोड कौन सी हैं, जो कि सीमेंट से और कंक्रीट से और बिटुमिन जो कोयल का होता है उससे बनी हुई होती हैं, इसलिए ये हर मौसम में ये सड़क जो है वो चलती रहती है, जैसे बारिशों में रुकती नहीं है क्योंकि पक्की है। अनमेटल रोड्स क्या हैं, ये इनका यूज़ बंद हो जाता है रेनी सीजन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रेलवेज़। तो ये था हमारा रोडवेज़ जिसके अंदर हमने रोडवेज़ के बारे में पढ़ा, उसकी मेरिट्स पढ़ी कि क्या इसकी मेरिट्स हैं और क्यों बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके हाईवेज़ के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके टाइप कितने होते हैं रोडवेज़ के, यहाँ सुपर हाईवेज़ के वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्लाइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। अब जो रेलवे है ये मुख्य ट्रांसपोर्ट का जो है साधन है, चाहे वो माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो इंडिया में या चाहे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो। रेलवेज आर ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over larger distance। अब जो रेलवे है इससे ही पॉसिबल हो पाया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है कंडक्ट कर पाते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन साइट सीनिंग इससे की जा सकती है, बिजनेस इससे किया जा सकता है, धार्मिक स्थलों की यात्राएं इससे की जा सकती हैं, धार्मिक यात्राएं और ट्रांसपोर्टेशन सामान के साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी सामान के साथ साथ इसमें की जा सकती हैं। Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years। अब ट्रांसपोर्ट का साधन होने के साथ साथ जो इंडियन रेलवेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा जो ताकत है रेलवे की उसको बढ़ा रखा है, मतलब कि पिछले 150 ईयर से अपनी सेवाएं जो दे रही है उससे इसकी फोर्स जो है ताकत जो है वो बढ़ी है।
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, जैसे मल्टीटास्किंग कर लेते हैं हम लोग कई, ये ऊपर अभी बताया गया है कि जैसे बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस के लिए हम इससे यात्राएं कर सकते हैं, साइट सीइंग के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, और सामान भी और ले जा सकते हैं, तो ये कई काम रेलवे से हो जाते हैं। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ, जो रेलवे है इंडिया की उसने क्या कर रखा है, इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड किया हुआ है हमारे देश की, एज वेल एज एक्सलेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ जो है डेवलपमेंट भी होता है किसका, इंडस्ट्रीज़ का और एग्रीकल्चर का, रेलवेज़ की वजह से। कैसे, क्योंकि सामान जो भी इंडस्ट्रीज़ में बनता है या एग्रीकल्चर से जो भी सामान आता है उसको एक जगह से दूसरी जगह रेलवे से ही पहुंचाया जाता है, लंबी दूरी के डिस्टेंस को ये पार करती हैं। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इज इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। जो ये फैलाव है रेलवे नेटवर्क का देश के अंदर, वो प्रभावित होता है इसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर ये सब इस पर काम करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन विद देयर वास्ट लेवल लैंड, अब नॉर्दर्न प्लेन में क्या है कि लैंड क्या है, एकदम प्लेन है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, जिससे क्या होता है, प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस ग्रोथ। अब इनकी रेलवे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ रेलवे की बहुत ज़्यादा होती है। हाउएवर, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड पोजेस सम ऑब्स्ट्रक्ल। अब क्या होता है कि भाई रिवर्स हैं इस एरिया के अंदर, अब वहाँ पे रिवर्स के अंदर क्या होता है, उनकी तलहटी में क्या होता है, बड़े बड़े ब्रिज बनाने पड़ते हैं, जिससे क्या है कुछ मुश्किलें का भी सामना करना पड़ता है। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेंसुलर रीजन, जो पेंसुलर रीजन है उसमें जो हिली रीजन है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रो लो हिल्स, गैप और टनल, जो थोड़े मतलब कि गैप में जो हिल्स होती हैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक को बनाया जाता है और टनल्स वगैरह वहाँ पर बनाई जाती हैं। द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ, और जो हिमालय का माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर वो भी कंडीशंस क्या है, अनफेवरेबल है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ पर, स्पेयर्स पॉपुलेशन है और लैक ऑफ कम है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट कम है, अनफेवरेबल है कंडीशंस। लाइकवाइज इट वाज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन द सैंडी प्लेन, और ठीक इसी प्रकार से जो सैंडी प्लेन एरिया है वेस्टर्न राजस्थान का, सोनपो गुजरात यहाँ और मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं, यहाँ पर भी रेलवे लाइन को बिछाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर भी मुश्किल है, मतलब इन्होंने ये बताया है यहाँ पर। द कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू द गैप्स और पासिस। अब जो ये गैप और पासिस हैं, जो कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच है, मतलब कॉन्टिग्यूअस होगा, जो मिले हुए स्ट्रेच हैं, सह्याद्री जो एरिया है वहाँ पर, यहाँ पर गैप्स और पासिस हैं, घाट हैं बहुत ज़्यादा। इन रिसेंट टाइम the development of Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region in India. अब क्या हुआ है यहाँ पर इन एरिया के अंदर, क्योंकि घाट हैं बहुत सारे, पास ही साथ साथ ही लग रहे हैं, एकदम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो अब यहाँ पर जो कोंकण रेलवे है उसका डेवलपमेंट हुआ है वेस्ट कोस्ट की साइड, और जिससे क्या हुई है, मूवमेंट मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मूवमेंट करने की, क्या सामान, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और इससे ही जो कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, इससे ही ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक जो रीजन एरियाज़ हैं वहाँ पर सामान को और पैसेंजर्स को पहुँचाया जाता है, इस एरिया में सह्याद्री का जो एरिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पासिस बहुत ज़्यादा हैं। It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslides.
अब कई जगह पर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ट्रैक वगैरह जो हैं वो सिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या फिर क्या होता है ट्रैक्स के ऊपर लैंडस्लाइड्स भी हो जाती है। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। आज के दिन में जो रेलवे है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए, और देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको साथ में जोड़ा जा सकता है रेलवे के। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। हालांकि जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसे कुछ प्रॉब्लम से सफ़र करनी पड़ती हैं। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। अब यहाँ पे डिमेरिट्स आ जाएंगे थोड़ा सा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कुछ जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या करते हैं, पैसेंजर्स क्या करते हैं, बिना टिकट के विदाउट टिकट यात्राएं करते हैं। यहाँ पर थेफ्ट चोरी भी यहाँ पर होती है, और डैमेज भी होती रहती है रेलवे की प्रॉपर्टी को। हैज़ नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली, ये चीज़ें भी रुकी नहीं है, चोरी होना या रेलवे की प्रॉपर्टी का डैमेज होना। पीपल स्टॉप द ट्रेन, लोग जो है ट्रेन को रोक देते हैं। कैसे? पुल द चेन अननेसेसरली, इसकी चेन जो होती है ना उसको पुल करके बिना ज़रूरत के रोक देते हैं। एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे, और इससे क्या होता है रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। थिंक ओवर इट, इस पर ध्यान दें। हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग पर एज पर द शेड्यूल टाइम। भाई अब देखो बीच में क्या है, रोक लेते हैं ट्रेन को चेन पुलिंग करके। अब इससे क्या होगा कि ट्रेन जो है कैसे शेड्यूल टाइम जो उसका बनाया हुआ है, कितने बजे यहाँ आएगी, कितने बजे यहाँ आएगी, तो उसको टाइम भी तो लगता है ना। फिर जो चैन पुल कर लेते हैं उसको दोबारा से सेटिंग सारी करने में तो लेट हो जाती है ट्रेन। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज इतना ही। थैंक यू।